Please, in the influence of cyclin, adenosine monophosphate या एक्रासीन कीमोटैक्टिक मूवमेंट करके जो फेवरेबल कंडीशन में पॉपुलेशन ऑफ मिक्स्ड अमीबे इंक्रीज हुआ था, नंबर ऑफ प्रोजेनी इंक्रीज हुआ था, दे फॉर्म अ कॉलोनी। ऑल द मिक्स्ड अमीबे एक दूसरे की तरफ कीमोटैक्टिक मूवमेंट करके एक दूसरे के साथ चिपको हो गए एंड दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी। सो ऑन अराइवल ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन in the influence of acrasine, there is a grouping of cells. Grouping of cells results in formation of colony. Formation of colony. ध्यान दीजिएगा प्लीज। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी, ये जो स्टेज है ऑफ द मिक्स्ड अमीबे, इसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी की वजह से स्लाइम मोल्ड, सेलुलर स्लाइम मोल्ड के इस स्टेज को हम कम्युनल या कम्युनिटी बोल रहे हैं। कम्युनिटी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बनता है, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से एक कॉलोनी बना रहे हैं। सो इस स्टेज को हम बोलते हैं कम्युनल स्लाइम मोल्ड। कम्युनल स्लाइम मोल्ड या कॉलोनी फॉर्म करने की वजह से हम सेलुलर स्लाइम मोल्ड को कम्युनल स्लाइम मोल्ड भी बोलते हैं। एंड हियर थोड़ा सुनिएगा, हियर इन द कम्युनिटी या इन द कॉलोनी, हियर देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। किसी भी कम्युनिटी में देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। कोई भी कम्युनिटी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बनता है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी में। कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा। सो अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रुपिंग ऑफ सेलुलर स्लाइम मोल्ड, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स ऑफ सेलुलर स्लाइम मोल्ड कीमोटैक्टिक मूवमेंट करके एक्रासीन के इन्फ्लुएंस में एक कॉलोनी बनाया। ये कॉलोनी फॉर्मेशन की वजह से सेलुलर स्लाइम मोल्ड को हम कम्युनल स्लाइम मोल्ड भी नाम देते हैं। सेलुलर स्लाइम मोल्ड को हम कम्युनल स्लाइम मोल्ड भी नाम देते हैं। और इस कम्युनल स्लाइम मोल्ड वाले स्टेज में देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, हम आगे मेंशन करेंगे। तो सुनिएगा, एट दिस स्टेज, नीड योर अटेंशन, एट दिस स्टेज, एट दिस स्टेज, ये जो कम्युनल स्लाइम मोल्ड वाला स्टेज है, ध्यान दीजिए प्लीज, यहां पर सेंटर वाले सेल्स इंडिविजुअली विजिबल नहीं होंगे। आई नीड योर अटेंशन। सेंट्रल में प्रेजेंट सेल के सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, चिपकू है। इसकी वजह से इंडिविजुअल लेवल पर हमें सेंटर में प्रेजेंट सिंगल सेल स्लाइम मोल्ड नहीं दिखेंगे, केवल पेरिफेरी के सेल वाले जो स्लाइम मोल्ड है वही हमें विजिबल होंगे। ये स्टेज ऐसा अपीयर होगा जैसे एक सिंगल स्लाइम मोल्ड में बहुत सारे न्यूक्लियस सस्पेंडेड है। क्यों रिप्रेजेंट हो रहा है, क्यों अपीयर हो रहा है? क्योंकि हमें पेरिफेरी पर प्रेजेंट स्लाइम मोल्ड के सेल मेम्ब्रेन ही विजिबल होंगे। सेंटर में प्रेजेंट स्लाइम मोल्ड के सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से चिपको होने की वजह से वो इंडिविजुअलिटी नहीं अपीयर होगा। तो एट दिस स्टेज थोड़ा सुनिएगा, स्लाइम मोल्ड अपीयर्स लाइक सिंगल सेल विथ मेनी न्यूक्लियाई। मुझे बताइए, स्लाइम मोल्ड में एक सेल का स्ट्रक्चर जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, एक सेल का स्ट्रक्चर जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस है, ऐसे स्लाइम मोल्ड को हम क्या नाम देते हैं? बताओ। और सेलुलर स्लाइम मोल्ड या प्लाज्मोडियम नाम देते हैं। वहां पर सिंगल सेल मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन था, यहां पर भी सिंगल सेल अपीयरेंस होगा, मल्टी न्यूक्लिएट अपीयरेंस होगा। सिंगल सेल क्यों अपीयर हो रहा है? दो यहां पर बहुत सारे सेल है, क्योंकि सेंटर के सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। इसकी वजह से इंडिविजुअल लेवल पर सेंटर में प्रेजेंट सिंगल सेल स्लाइम मोल्ड नहीं दिखेगा। सो दिस स्टेज इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स प्लाज्मोडियम, स्यूडो प्लाज्मोडियम।
This cell also called pseudoplasmodium, false plasmodium, not exact plasmodium. Plasmodium single cell multinucleate, ये सिंगल सेल मल्टीन्यूक्लिएट के जैसा दिखेगा बट है नहीं। क्यों दिखेगा, मैंने बोल दिया, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर इस कॉलोनी में बहुत सारे सेल्स हैं, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं, डिवीजन ऑफ लेबर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या मैं बोलूं ये कम्युनल स्लाइम मोल्ड वाला स्ट्रक्चर, ये स्यूडोप्लाज्मोडियम वाला स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें डिवीजन ऑफ पहली बार, सुन लो, पहली बार मल्टी सेलुलर बॉडी विथ डिवीजन ऑफ लेबर आया था पोरीफेरा में, जो प्रोटोजोन्स का या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक लेवल एडवांसमेंट हुआ। पोरीफेरा में जिसमें स्पॉन्ज वगैरह आते हैं, उसमें मल्टीसेलुलर बॉडी होगा। मल्टीसेलुलर बॉडी में सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होगा, कोई रिप्रोडक्शन करेगा, कोई न्यूट्रिशन करेगा, कोई रिस्पिरेशन करेगा। ऐसा पहली बार हुआ था पोरीफेरा के मेंबर में। बट ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट इज सेलुलर स्लाइम मोल्ड, दैट इज मिक्स्ड अमीबा, इस स्टेज में मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलोनियल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर शो कर रहा है, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड दिस स्टेज या सेलुलर स्लाइम मोल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट दिस स्टेज सेलुलर स्लाइम मोल्ड, ऑल्सो कॉल्ड एडवांस प्रोटिस्ट। Advanced protist, cellular slime mold also called advanced protist due to multicellular appearance, बात पकड़िएगा। फेवरेबल कंडीशन में सिल्वर स्लाइम मोल्ड ने माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाया। अनफेवरेबल कंडीशन आने पर कीमोटैक्टिक मूवमेंट करके सारे के सारे प्रोजेनी कॉलोनी में आ गए, कम्युनल या कम्युनिटी बनाए। तो कम्युनल स्लाइम मोल्ड हम नाम दे सकते हैं इस स्टेज को। डिवीजन ऑफ लेबर शो कर रहा है, मल्टीसेलुलैरिटी शो कर रहा है, तो हमने एडवांस प्रोटिस्ट बोला। डाइटम, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिना और असेलुलर स्लाइम मोल्ड, 4 प्रोटिस्ट की बात हो चुकी है। क्या इन चारों प्रोटिस्ट में कहीं किसी स्टेज पर मल्टीसेलुलैरिटी आया था? क्या किसी स्टेज पर डिवीजन ऑफ लेबर शो हुआ? नहीं हुआ। सेलुलर स्लाइम मोल्ड एक ऐसा स्टेज अपने लाइफ साइकिल में रिप्रेजेंट कर रहा है जिस स्टेज में सेलुलर स्लाइम मोल्ड मल्टी सेल्ड भी प्रेजेंट हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर शो कर रहा है, कम्युनिटी बना रहा है। तो हमने इसको कम्युनल स्लाइम मोल्ड या एडवांस प्रोटिस्ट बोला। बात क्लियर है? ये स्टेज क्लियर है? प्लीज ले चलता हूं